और अब नाजरीन आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेस्ट। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला। जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार आतंकी गतिविधियां जो हैं वो बढ़ रही हैं और जिसका असर पहले अगर हम बात करें पिछले 10 सालों की तो कश्मीर के अंदर जो है वो देखने को मिलता था। लेकिन आज जम्मू प्रोविंस के ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है और हर जिला से आए रोज कोई ना कोई इस तरीके की वारदात जो है वो सामने आती है जिससे आम लोगों की जिंदगी जो है वो मुतासिर हो रही है और हमारे सलामती एहलकार जो हैं वो इस दुनिया से जा रहे हैं और दहशत गर्दों की जानिब से सलामती एहलकारों को शहीद किया जा रहा है। रियासी का इंसिडेंट हम अभी भूले नहीं हैं, कठुआ का इंसिडेंट हम अभी भूले ही नहीं थे कि डोडा के अंदर हो गया और डोडा की बात अभी लोगों के जहन से उतरी नहीं थी कि कल राजौरी के खवास गांव के अंदर क्या कुछ हुआ आपने देखा। इसी सब पे बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ जाने माने पत्रकार और सामाजिक कारकुन जनाब सोहेल काजमी सर हैं। सर वक्त दिया बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर ये आए रोज जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी गतिविधियां जो हैं वो बढ़ रही हैं और इसे कैसे देखते हैं और इसका असर जो है आम लोगों की जिंदगी पर क्या पड़ रहा है। देखिए, पहले तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो जहां पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म सक्सेसफुल हो जाए, एज ए सिटीजन हम सब उसका कंडेम करते हैं कि ह्यूमन लाइफ जो है उसकी कोई भरपाई नहीं हो पाती है। और खासकर हमारे सोल्जर्स जो डिफरेंट स्टेटों से आके हमारे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स को और जम्मू कश्मीर के लोगों की सेफ्टी के लिए मुस्तहिक रहते हैं, रात दिन काम करते हैं। पहले तो हम सब कंडेम करते हैं और उन फैमिलीज को साथ बिल्कुल कंडोल करते हैं उन फैमिलीज को कि ये आपके बच्चे नहीं, हमारे बच्चे जो हैं शहीद हुए हैं। दूसरा ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ, फिर दोबारा आज रीइटरेट करता हूँ कि जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है इलाका है। हमारा पड़ोसी जो है वो उसका नाम पाकिस्तान है और हमारे से अलग हुआ है। लेकिन यह है कि जब जब जम्मू कश्मीर में खुशहाली आएगी, जब जब हिंदुस्तान में का नाम जो है बुलंद होगा, पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता रहा है पिछले 77 ईयर से और आगे भी करता रहेगा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन और ह्यूमन राइट वायलेशन जो है जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं किसी न किसी रंग से किसी न किसी रूप से वो जम्मू कश्मीर में अपना जो है अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाने की कोशिश करता है। पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा कि बीजेपी लेड सरकार की जो पॉलिसीज रही, खासकर 2014 में जो नरेंद्र मोदी साहब ने स्ट्रेट एक क्लियर मैसेज जो है पाकिस्तान को दिया, गन और बातचीत इकट्ठे नहीं चलेगी। और उसका फायदा ये हुआ कि आपने देखा कि यहाँ सब डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन, यहाँ डेवलपमेंट का जाल, यहाँ प्रॉस्पेरिटी का जाल जम्मू कश्मीर में बड़ा है। और 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं टूरिस्ट के माध्यम से टूरिज्म सेक्टर के माध्यम से जम्मू कश्मीर में आए हैं और हमारा पिलग्रिम टूरिज्म भी बढ़ा है। और इसके साथ साथ जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोगों में बढ़ी है मजबूती के साथ, वो आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में, पंचायत इलेक्शन में देखी और आने वाले दिनों में असेंबली इलेक्शंस में देखेंगे। तो ये सब फ्रस्ट्रेशंस जो हैं पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं होती हैं और वो अपना मोडस ऑफ ऑपरेंडी जो है डिफरेंट लोकेशंस पे बदलता रहता है और कहीं कहीं वो सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन हमें बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। हमारी पूरी जो जो सहानुभूति है उन फैमिलीज के साथ है। लेकिन ना आप पाकिस्तान की नीयत को बदल सकते हैं, ना अपने ऐसे गंदे पड़ोसी को बदल सकते हैं जिसका नाम पाकिस्तान है, जो एक इकोनॉमिकल रिसेशन और पॉलिटिकल रिसेशन से जूझता हुआ मुल्क है। तो हमें सक्षम रहना है। हमें अपनी पैरामिलिट्री, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी इंडियन आर्मी पे पूरा भरोसा रख के उनके साथ हाथ से हाथ मिला के इस मुसीबत से हमेशा लड़ना है और हमेशा जीतना है। ये एक जो माइंडसेट है, ये लेके हमको आगे भी चलना है और तभी हम अपने वजूद को, अपनी आइडेंटिटी को और अपने जम्मू कश्मीर को खुशहाली की राह पे हमेशा देख सकेंगे। सर क्या लगता है इलेक्शन हो जाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर क्योंकि जिस तरीके से ये आतंकी गतिविधियां जो हैं बढ़ रही हैं, सिक्योरिटी का मसला जो है वो बन सकता है जैसा कुछ सोर्सेज के हवाले से जानकारियां आ रही हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को देखें तो सितंबर एंडिंग तक जो है वो
इलेक्शन को मुकम्मल करने का जो है वो हुक्म दिया गया है। क्या लगता है देखिए, पॉसिबिलिटीज़ हैं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है इलेक्शन करवाने का। उन्होंने कहा कि फिजिबल ग्राउंड्स पे इलेक्शन होनी चाहिए 30 सितंबर तक, और अच्छी सिविलाइज्ड स्टेट्स में इलेक्शन जमहूरियत में रूह का काम करती हैं बिल्कुल, और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मजबूत हों। इसके लिए हर सरकार, चाहे वो कोई भी सरकार, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो हमेशा कोशिश करती रही है। लेकिन यहाँ की थोड़ी सेंसिटिविटी को देखते हुए, यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए, जो मरकज के पॉलिसीज थी उसके तहत यहाँ थोड़ी सी डिले हुई है। लेकिन उसका फायदा आप देख रहे हैं कि एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका फायदा जो है वो आपके सामने रखा हुआ है। अल्टीमेटली इलेक्शंस तो होनी है, सितंबर में नहीं होंगी, जुलाई में नहीं होंगी, तो अगस्त में हो जाएंगी। अलगाववाद से 96 में हमने देखा है, बहुत बड़ा अलगाववाद था और हम काम कर रहे थे तब भी, और 87 की इलेक्शन भी मैंने कवर की है। और मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारी फिजिबल ग्राउंड्स को देख के किसी वक्त भी इलेक्शन का बिगुल जो है बजा सकती है। और भारत और इंडियन आर्मी और हमारी पैरामिलिट्री कभी भी पाकिस्तान के इन खोखले और बेबुनियादी चीजों से डरने वाली नहीं है। वो हमेशा लोगों के वेलफेयर के लिए हमेशा आगे आती रही है। कन्फ्लिक्ट, बुरे से बुरे हालातों में भी यहाँ जो है पैरामिलिट्री ने और खासकर इंडियन आर्मी ने और मरकज ने बुरे से बुरे हालात में भी लोगों का दामन नहीं छोड़ा है, लोगों का हाथ नहीं छोड़ा है, हमेशा रेस्क्यू पे रहे हैं। चाहे वो फ्लड की सिचुएशन थी, चाहे वो अर्थक्वेक की सिचुएशन थी, और चाहे ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की सिचुएशन है। हिंदुस्तान का ताज जम्मू कश्मीर रहा है और हमेशा रहेगा। और गवर्नमेंट सरकार मानती है दिल्ली कि जम्मू कश्मीर के लोग सरप्रिय हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो आपको दिखा पिछली इलेक्शंस में भी कि बड़ी सीरियसली जम्मू कश्मीर के वेलफेयर के लिए बहुत सी स्कीम्स और बहुत सी प्रोजेक्ट्स आज भी, जो सीतारमन जी ने पार्लियामेंट में जो बजट पेश किया है, तो जम्मू कश्मीर को खसूसन बड़ा माइंड में रखा है। और जम्मू कश्मीर के हेल्थ सेक्टर को, रोड कनेक्टिविटीज को, यहाँ के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की चीजें हुई है। और एनुअल एलोकेटेड बजट भी हमारा 1 लाख कुछ हजार करोड़ जो है वो बढ़ा है जम्मू कश्मीर का। तो वो अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर के लोगों के वेलफेयर के लिए, जम्मू कश्मीर की जमीन के वेलफेयर के लिए, जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए। तो हमें अच्छी चीजों को हमेशा सलाम करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए एक सभ्य सिटीजन के नाते। और जो चीजें रह गई हैं उसके लिए मुतालबा करना चाहिए। हमेशा बोलना चाहिए कि हमारी एक अच्छी अपोजिशन है, वो डिमांड करे जो चीजें जिन जिन सेक्टर्स में रह गई हैं। सर अगर चुनाव हो जाते हैं तो जितनी भी जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें हैं, क्या लगता है कौन-सी जमात जो है वो सरकार बना सकती है और किस जमात का पलड़ा जो है वो इस वक़्त कितना भारी है? थोड़ा-सा देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डीप रूटेड पार्टी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक जबरदस्त वजूद है। और उनके क्रेडेंशियल्स जो हैं, मैं जो पिछले 30-35 सालों से देख रहा हूँ, वो बड़े मजबूत हैं और बड़े सेकुलर क्रेडेंशियल्स है, बड़ी शहादतें उनके वर्कर्स ने दी हैं। और उसी तरह कांग्रेस जो है वो नेशनल पार्टी है और अलायंस में यहाँ सरकारें चलाई उन्होंने। उसी तरह जब हम भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, तो वो तो वैसे ही यहाँ उनका बिल्कुल, अपनी एग्जिस्टेंस है, वो तो 50 पार के स्लोगन्स पे पहले ही लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि काम करने की जरूरत है। जितनी अच्छी नीतियां सरकार की जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुई, उनको पॉपुलराइज करने में भारतीय जनता पार्टी उस ढंग से नहीं कर पाई जिस ढंग से से करनी करना चाहिए चाहिए था। थी। और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ले सकती थी, लेकिन नहीं ले पाई। उसके क्या रीजंस हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के यूनिट को पूछिए। यहाँ बिल्कुल, जो वो प्रचारक यहाँ दिल्ली और महाराष्ट्र से आए हैं, वो बेहतर जानते होंगे कि कहाँ कोताहियां रहेगी। लेकिन जहां तक किसी भी स्टेट का अपना एसेंस होता है, तो वहाँ रीजनल पार्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुझे लगता है कुछ हद तक पीडीपी भी जो है वो अपना अपना रोल प्ले करती हैं। और लोग जो हैं ज्यादातर हर स्टेट में अपनी लैंग्वेज के आधार पे, अपने मुद्दों के आधार पे रीजनल पार्टीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और कहीं ना कहीं रीजनल पार्टी जो है वो सरकार दोबारा बनाने बनाने में कामयाब भी रहे। कामयाब रहती है। सर एक आखिरी सवाल जो है मैं आपसे समझना चाहूँगा, भाजपा जो बात करती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन आया, खुशहाली आई, तरक्की आई, लेकिन हमने लोकसभा के इंतखाबात देखे हैं पीछे भाजपा कश्मीर की तीनों सीटों पर उम्मीदवार जो है वो खड़ा नहीं कर पाई और जब भाजपा के लोगों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा जो है वो अपनी पार्टी के साथ जो है वो अलायंस था, लेकिन जब अपनी पार्टी के लोगों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारा किसी के साथ कोई अलायंस नहीं था क्योंकि अल्ताफ बुखारी की स्टेटमेंट जो है
वो आपने भी सुनी जी। होगी कि उन्होंने कहा कि हमारा किसी के साथ कोई अलायंस जो है वो नहीं था और आने वाले जो असेंबली इलेक्शन है, वो हम अपने बलबूते पे जो है वो लड़ेंगे और पीछे भी हमने अपने बलबूते पे लड़े। क्या लगता है अब भाजपा का असेंबली इलेक्शन में भी यही हाल रहेगा कि कश्मीर को लावारिस छोड़ दिया जाएगा या भाजपा कश्मीर से भी उम्मीदवार जो है वो उतार सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर की पार्टी थी नहीं कभी, और पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम करते हैं, और जहां मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहां वो हॉलो स्लोगन्स के साथ, और वो लोग कोई क्रेडिबल लोग तो कश्मीर में जुड़े नहीं उनके साथ, कोई अच्छे लोग तो कश्मीर में जुड़े नहीं, ना कोशिश की गई। पॉलिटिक्स में जो है वो सब जो बुद्धिजीवी हैं, वो पॉलिटिक्स में नहीं आते। बिल्कुल, पॉलिटिक्स में तो वही आते हैं जिनको पॉलिटिक्स का पैशन है, और बिल्कुल। पैशन के हिसाब से कश्मीर एक बुद्धिजीवी लोगों की जमीन है। ज़मीन है। वो विचार विमर्श करके अपना वोट कास्ट करते हैं। वो अपनी सभ्यता को प्रिजर्व करना जानते हैं, वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करना जानते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम की जंग, और आपने देखा होगा पहली बार हमने जम्मू कश्मीर में देखा कि मुहर्रम के पिछले साल से, जब से 34 साल बाद मुहर्रम का जुलूस की परमिशन दी गई है, पहली बार मैं सलाम करता हूँ कश्मीर की आवाम को कि शिया सुन्नी सब इकट्ठे हो गए हैं, और बिल्कुल, एक इस्लाम के बैनर के नीचे कि बेशक, इस्लाम हमारा जो है, वो जो ज़िंदा हमारा हुआ है। जिंदा रहना चाहिए, और ये जो लोग हमें डिवाइड करना चाहते हैं, उनको एक करारा जवाब दिया है, जवाब और जो है वो मिला पाकिस्तान है। को भी उसका करारा जवाब मिला है कि आप सिर्फ पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स करेंगे और ये सोचेंगे कि हमारा जनाधार हमें जो है बढ़ गया। देखिए, आप जब सरकार में होते हैं, एवरी टॉम डिक हैरी फॉलोज यू, बट इन ओरिजिनलिटी आपका जो वजूद है वो काउंट करता है, आपकी जबान काउंट करती है, आपका वर्क बेशक, कल्चर काउंट करता है। तो कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को कुछ मिलने वाला नहीं है, और जो जम्मू में कुछ है उसको ये संभाल सकते हैं अगर ये संभालने की कोशिश करें। लेकिन अभी तक वैसी भी कोशिश मैंने देखी नहीं कि जम्मू में भी वो संभाल पाएंगे, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में जब आते हैं तो आपको बहुत सी चीजें जो है समर्पित करनी पड़ती हैं लोगों के तही, लेकिन बिल्कुल। ऐसी कोई चीज अभी तक दिखी नहीं। और वेज जो है जम्मू और कश्मीर में पिछले कुछ सालों से और बढ़ गया है, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम एक यूनियन टेरिटरी है, कल स्टेट भी बनेगी, तो हमारा कल्चर आदान प्रदान जम्मू कश्मीर का एक जैसा है। तो जोड़ने की कोशिश कीजिए कि जम्मू कश्मीर एक कंपोनेंट की तरह आगे बढ़े, जुड़ के रहे, और हमारी संस्कृति, हमारा जो नाम है भाईचारा वो है। पूरी दुनिया में कायम दायम रहे जैसे पहले रहता रहा। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक आपने यू अपना सर। कीमती वक़्त दिया और बड़ी खूबसूरत बातें जो हैं आपने हमारे सामीन तक जो हैं वो थैंक यू। पहुँचाई। और नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जाने-माने पत्रकार और समाजी कारकुन जनाब सोहेल काज़मी सर, जिन्होंने जो है आए रोज़ जो दहशतगर्दाना हमले जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, उन पर बात की और जम्मू कश्मीर के सियासी हालात पे जो है हमने बात की। और जहाँ तक सियासी नज़रियात जो सोहेल काज़मी सर ने बताए हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, वो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जमात जो है, इन असेंबली इंतखाबात में उभर के सामने जो है, वो आ सकती है। क्योंकि अगर हम पार्लियामेंट का रिज़ल्ट भी देखते हैं, तो उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वोट शेयर है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। कश्मीर से 2 सीटें जीती हैं, 1 सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हार गई। और उसी तर्ज पे अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जम्मू के अंदर भी जब असेंबली के चुनाव होंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें जो हैं वो आने के चांसेस हैं। तो जैसा सर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बड़ी पार्टी उभर के सामने आ सकती है और भाजपा भी जो है वो अच्छी कारकर्दगी जो है वो दिखा सकती है। लेकिन जिस तर्ज का काम जो है वो भाजपा को करना चाहिए था, वैसा जो है भाजपा कर नहीं रही। इस सब पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है वो रख सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। सर, एक बार फिर से आपका थैंक बहुत-बहुत यू वेरी शुक्रिया। मच सर।